पंजाबी जट्टी के नाम से इंडस्ट्री में पहचान बनाने वाली अदाकारा अंजुमन जैसा अरूज किसी और अदाकारा को नसीब न हुआ। सुल्तान राही के साथ नगीना की तरह फिट बैठने वाली अंजुमन ने फिल्मी स्क्रीन पर खूब धूम मचाई। अंजुमन ने फिल्म इंडस्ट्री पर किस तरह राज किया ये कहानियां तो आम हैं, लेकिन उन्हें अपने करियर में किन खौफनाक मराहिल से गुजरना पड़ा जिसकी बदौलत उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ी। करियर के दौरान मारूफ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर खलीफा ब्रदर्स ने अंजुमन को सरे राह बेलिबास करने का कभी मंसूबा बनाया था। आखिर अंजुमन ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से उन्हें बेलिबास करने की प्लानिंग की गई, ये सब कुछ हम बताएंगे आज इस वीडियो में। तेरे बाजरे दी राखी, तेरे बाजरे दी राखी, कैसे मैं कर पाऊंगी, साजन में घबराऊंगी, रांझन में घबराऊंगी, तेरे बाजरे दी राखी। अंजुमन जब अपने करियर के अरूज पर थीं तो उनका मजा और नखरा सातवें आसमान पर पहुंचा हुआ था। उनके बारे में कहा जाता था कि उनसे मकबूलियत हजम नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से उनकी गर्दन में सरिया आ गया था और वो किसी को भी खातिर में नहीं लाती थी। उन्हें लगता था कि वो चूंकि इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मकबूल और डिमांड में हैं, इसीलिए वो जब चाहें किसी को भी कुछ कह सकती हैं। अंजुमन के इस मजाक में इजाफा उस वक्त हुआ जब उन्होंने ब्यूरोक्रेट मुबीन मलिक से शादी की, जिसके बाद उनकी जाती जिंदगी बेहतर होने की बजाय बदतर होती चली गई, जिसकी वजह से उनकी फनी जिंदगी भी मुतासिर होने लगी। अंजुमन को डायरेक्टर एक के बाद एक फिल्मों में कास्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके पास डेट्स ना होने के बराबर थीं। इंडस्ट्री में काम करने वाले खलीफा ब्रदर्स की जानिब से भी अंजुमन को अपनी फिल्म में कास्ट करने का फैसला किया गया, जिस पर उन्होंने शूटिंग के बाद पहली से 15 तारीख दे दी। अंजुमन के बारे में ये बात सब जानते थे कि वो वक्त की पाबंदी करने वाली अदाकाराओं में से एक थीं, लिहाजा वो पहले दिन मुकर्रर वक्त पर शूटिंग के लिए पहुंच गयीं और अपना स्पेल मुकम्मल किया। अंजुमन मुसलसल 4 दिन तक खलीफा ब्रदर्स की शूटिंग में मसरूफ रहीं, मगर 5वें दिन वो शूटिंग पर ना पहुंच सकीं, जिसकी वजह उनके घरेलू झगड़े थे, जिसने उन्हें ज़हनी तौर पर परेशान कर दिया था, जिसकी वजह से अंजुमन का न सिर्फ अपने शौहर बल्कि अपनी वालिदा और बहन के साथ भी ताल्लुक कशीदा हो गया था। वो घर से बाहर नहीं निकली। उस दिन खलीफा ब्रदर पूरा दिन सेट लगाकर अंजुमन का इंतजार करते रहे, लेकिन जब वो ना आई तो उन्होंने पैकअप करवा दिया। उस वक्त उन्हें अंजुमन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि उसकी वजह से उनका नुकसान हुआ और वक्त भी जाया हुआ। अंजुमन की इंडस्ट्री में डिमांड होने की वजह से एक से जायद फिल्मों की शूटिंग किया करती थी। खलीफा ब्रदर्स को मालूम हुआ कि अंजुमन डाकू हसीना की शूटिंग में मसरूफ हैं, चुनाचे वो उनसे बात करने के लिए फिल्म के सेट पर जा पहुंचे। खलीफा ब्रदर्स के अलावा उनका भतीजा चीता भी उनके साथ था, जो असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर वहाँ काम कर रहा था। खलीफा ब्रदर्स ने अंजुमन से ना आने की वजह पूछी तो उन्होंने रूहानी अंदाज में अपने मसाइल बताए और कहा कि वो कोशिश करेंगी कि वो मैनेज कर लें। इस मौके पर चीता गुस्से में बोला, जो हमारा नुकसान हुआ उसे कौन भरेगा। अंजुमन चूंकि चीते से वाकिफ नहीं थी तो उसे गैर शख्स की मुदाखलत बुरी लगी कि वो मुझसे ले लेना। चीता ये जवाब सुनकर भी तल्ख रहा और बोला कि अगर तुम टाइम नहीं दे सकती तो फिल्म छोड़ दो, जिस पर अंजुमन ने कहा कि हाँ ठीक है छोड़ देती हूँ। चीता बोला कि हमारा एडवांस, जिस पर अंजुमन ने कहा वो मैं वापस कर दूंगी। चीता फिर बोला, फिर हमारा मौजूदा और आइंदा नुकसान कौन पूरा करेगा, जिस पर अंजुमन ने गुस्से में आकर कहा भीख मांग लेना, जिस पर चीते ने गुस्से में आकर अंजुमन को कहा शट अप, जिस पर अंजुमन भड़क उठी और उन्होंने चीते को थप्पड़ रसीद करते हुए कहा यू शट अप। एन मुमकिन था कि ये लड़ाई मजीद बढ़ जाती, लेकिन स्टूडियो में मौजूद लोगों ने बीच बचाव करवा दिया, जिसके बाद खलीफा ब्रदर वहाँ से चले गए। अगर खलीफा ब्रदर अंजुमन को बता देते कि चीता कौन है तो शायद नौबत यहाँ तक न आती। खलीफा ब्रदर के बाहर जाते ही चीते ने थप्पड़ का बदला लेने की खातिर मुसल्ला अफराद को जमा करना शुरू किया, जिस पर फिल्म डायरेक्टर ने मौके की नजाकत को समझते हुए फ्लोर को अंदर से ताला लगा दिया। इस वाक़े के बाद अंजुमन फ्लोर पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। थोड़ी देर के बाद फिल्म डायरेक्टर यूनुस मलिक, सऊद भट्ट और अदाकार इलियास काश्मीरी मौके पर पहुंचे। उन्होंने ताला खुलवाया और अंजुमन को तहफ्फुज़ का एहसास दिलवाते हुए कहा वो हमारे साथ बाहर चलें, हमारे होते हुए कोई उन्हें हाथ भी नहीं लगाएगा। जबकि इलियास काश्मीरी इसके बरक्स ये कह रहे थे कि हमारे होते हुए कोई इसे कुछ नहीं कहेगा। जब अंजुमन को ये महसूस हुआ कि उसे वाकई में कुछ नहीं कहा जाएगा तो बाहर जाने के लिए राजी हो गई। यूनुस मलिक और
मसूद बट के हिफाजती हसार में जैसे ही अंजुमन ने फ्लोर से बाहर कदम रखा तो लोगों का हुजूम दिखाई दिया जो पूरी तरह से मुश्तइल था। अभी अंजुमन 2 कदम चली थी कि हुजूम में से खलीफा खुर्शीद बाहर निकले और उसने अंजुमन के मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया जिसकी गूंज पूरे फ्लोर पर सुनाई दी। इस मौके पर अंजुमन के मुहाफिज कुछ करने की बजाय बेबसी से उसका मुंह देखते रहे, जिस पर अंजुमन को महसूस हुआ कि जैसे उसे ये थप्पड़ खाने के लिए ही बाहर लाया गया था। इस वाक़े के कुछ दिन बाद ये हौलनाक इंकिशाफ हुआ कि खलीफा खुर्शीद और चीता ने अंजुमन से बदला लेने के लिए प्लान बनाया था। जैसे ही अंजुमन स्टूडियो से बाहर निकलेगी उसे बेलिबास करके अपनी फिल्म के साथ साथ चीते को पड़ने वाले थप्पड़ का बदला लिया जाएगा, जो कि बिलाशुबा बहुत ही नाजायज और कभी अमल था। इस वाक़े के बाद फिल्म इंडस्ट्री सर जोड़कर बैठी और इस मसले को हल करने का फैसला किया, क्योंकि इस वजह से पूरी इंडस्ट्री बदनाम हो रही थी। चुनाचे सीनियर अदाकार यूसुफ खान समेत दीगर कई बड़े नामों की मौजूदगी में अंजुमन और खलीफा बरादरान की सलाह हुई, जिसके बाद मामला खत्म हुआ। अंजुमन की जिंदगी में इस तरह के बेशतर वाकयात रूनमा हुए जिसकी वजह से न सिर्फ उनका करियर खराब हुआ बल्कि जाती जिंदगी भी बुरी तरह मुतासिर हुई। आज अंजुमन अपने बच्चों के साथ अकेली जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। अल्लाह पाक ने उसे सब कुछ अता कर रखा है, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद वो अकेली हैं। उनके पास याद करने के लिए एक माजी है जो सुनहरी और खौफनाक यादों पर मुश्तमिल है, जिसके संग उन्होंने अपनी बाकी मानदा जिंदगी बसर करनी है।